हेलो बच्चों, 10th क्लास के बच्चे देखें। इसमें सूरदास जी के पद से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कुछ तो कल आपने देखे हैं और कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको आज आप नोट कर लें। छठा क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया। तो आप आंसर लिखेंगे, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को कई प्रकारों से अभिव्यक्त किया है। नंबर 1 है, गोपियों ने कृष्ण के प्रेम को गुड़ में लिप्त चींटियों के माध्यम से व्यक्त किया है। जैसे चींटी गुड़ से अलग नहीं हो सकती हैं, वैसे ही गोपियाँ अपने श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो सकती हैं, या श्री कृष्ण के प्रेम में बंधी हुई गोपियाँ उनसे अलग नहीं हो सकती हैं। दूसरे क्वेश्चन है कि जैसे हारिल पक्षी पल भर के लिए लकड़ी को नहीं छोड़ता है, वैसे ही गोपियाँ कृष्ण के प्रेम से क्षण भर के लिए भी अलग नहीं हो सकती हैं। तीसरा है कि गोपियाँ कृष्ण को इतना गहन प्रेम करती हैं कि सोते जागते उठते स्वप्न में भी कृष्ण का रट या जाप करती रहती हैं। अतः इस प्रकार गोपियाँ अपने विभिन्न प्रकार से अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें, दूसरा 7वां क्वेश्चन है कि गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो आप उत्तर लिखेंगे, गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा चंचल मन वाले, जिसका मन एकाग्र नहीं है, उनको ये ज्ञान देने की बात की है। जिनका मन कभी कहीं और कभी कहीं रहता हो, उन्हें योग की शिक्षा देनी चाहिए, उनकी चंचलता समाप्त हो सके। गोपियाँ कहती हैं कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में एक निष्ठ है, वह चंचल नहीं है, इसलिए हमारे लिए योग क्या है, व्यर्थ है। 8वां क्वेश्चन है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो उत्तर आप लिखेंगे कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना चाहिए, प्रजा को किसी प्रकार से नहीं सताना चाहिए, राजा का दायित्व प्रजा की भलाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। 9वां क्वेश्चन है कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण से वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो आंसर आप लिखेंगे कि गोपियों को कृष्ण में कई ऐसे परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। पहला है, श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा गए तो गोपियों को उनके लौटने की आशा थी, किंतु जब उन्होंने उद्धव को भेज दिया जो योग का संदेश दे रहे हैं और प्रेम को भूलने की बात कह रहे हैं, तो वे समझ गई कि कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा पा ली है। अब वे बहुत बुद्धिमान हो गए हैं जो प्रेम को भुलाने की बात कह रहे हैं। दूसरा है, वे यहाँ प्रेम के बदले प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे, किंतु मथुरा जाकर प्रेम की मर्यादा को ही भूल गए हैं, इसलिए हमसे प्रेम को भुला देने की बात कहते हैं। वे प्रेम के बदले प्रेम नहीं करना चाहते। तीसरा है, जब कृष्ण गोकुल में थे तो अन्याय करने वालों से छुटकारा दिलाते थे, और अब वे स्वयं अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट, श्री कृष्ण को लौटने का संकेत न देना सबसे बड़ा कारण है कि जिससे वे अपना मन वापस लेना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया
और उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखें। इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो आप लिखिएगा कि गोपियों की बात करने की चतुराई अद्भुत है। वे उद्धव को भाग्यहीन न कहकर बड़भागी कहती हैं, जो कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम बंधन से दूर है। वे उद्धव के अछूते रहने के उदाहरण भी कई प्रकार से देती हैं। कमल के पत्ते पानी में रहते हैं, किंतु पानी उन पर टिकती नहीं, वैसे ही तेल की गागर पानी की बूंद को नहीं ठहरा पाती। वे प्रेम की मर्यादा के निर्वाह न करने की बात भी उद्धव को बता देती हैं। वे अपने एकनिष्ठ प्रेम के बारे में बड़ी चतुराई से उद्धव से कह देती हैं कि उस योग को उन्हें जाकर दे दो जिनके मन चंचल हैं। योग को कड़वी ककड़ी के समान थूकने योग्य बताना उनके वाक चातुर्य का प्रमाण है। वे उद्धव से सहायता की मांग न करके राज धर्म के बारे में बताती हैं कि राजा को प्रजा के हित के कार्य करने चाहिए, न कि अहित करने चाहिए। इस तरह गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषता पता चलती है, उनके वाक चातुर्य का प्रमाण दिखता है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें और कमेंट में कुछ 1-2 शब्द लिखें। जय हिंद, जय भारत।